हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। आपको हम बता दें कि डीजीटी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाता है। जितने भी छात्र ऐसे हैं जो आईटीआई में एडमिशन लिए हुए हैं, चाहे आप गवर्नमेंट से आईटीआई कर रहे हो चाहे आप प्राइवेट से आईटीआई कर रहे हो, तो यह जो है इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आप यहाँ पर देख सकते हो 7 मार्च के डेट में जो है डीजीटी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी की जाती है और सभी कॉलेजों के लॉगिन पे जो है इसे डीजीटी की तरफ से भेज दिया जाता है। और यहाँ पर जो है कहा क्या गया है इसके बारे में आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप ये काम कंप्लीट नहीं कराते हो मेरे भाई, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ना तो आपका एडमिट कार्ड आएगा और न ही आप आईटीआई कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर जो कहा गया है उसके बारे में पहले तो मैं आपको बता दूं, सभी यहाँ पर आईटीआई के प्रिंसिपल को जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। सीधे तौर पे आप देख सकते हैं, आगे आप देख सकते हैं किसके सब्जेक्ट में जो है यह नोटिस डीजीटी की तरफ से जारी किया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग। कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि जो छात्र ऐसे थे जिनका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था साथियों कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाया है ना। तो ये स्टूडेंट काफ़ी परेशान भी थे और कई सारे स्टूडेंट तो सोच रहे हैं चलिए हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अपडेट डीजीटी की तरफ से जारी किया गया है इसको आप लोग जो है अन्यथा में न लीजिए। अगर आपने 2024 में एडमिशन लिया है ना, तो आपको मैं बता दूं कि आईटीआई का ट्रेनिंग वेरिफिकेशन ही मेन होता है। अगर आपका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन किसी कारणवश मान के चलिए कि जैसे कुछ स्टूडेंट का हमारे भी कॉलेज में मेरे भाई कि अभी भी पेंडिंग में पड़ा है। अब ये छात्र वही छात्र है जिनके आधार में कुछ नाम और है और उनके हाई स्कूल के मार्कशीट में नाम कुछ और है। ऐसे स्थिति में जब आपका डाटा मैच नहीं करेगा तो आपका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हम लोगों ने साथियों बता दो कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका डाटा मैच नहीं किया, तो उन्हें हम लोग जो है सूचित कर दिए थे कि आप लोग जो है अपना करेक्शन कंप्लीट करा लीजिए, ताकि डीजीटी की तरफ से जब दूसरी बार लिस्ट जारी की जाए ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट के लिए तो आपका कंप्लीट हो सके, है ना। तो यहाँ पर आपको भी पता है कि जब ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट कराया जा रहा था तो आपके कॉलेज के द्वारा जो है आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया होगा कि आपका लाइव फोटो लग रहा है ना, और आधार नंबर, ठीक है, और एक मोबाइल नंबर जिससे आपने रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कराया होगा। तो उस पर ओटीपी जाता था, उसके थ्रू जो है आप लोगों का ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट होता था। अब यहाँ पर आप लोगों के हम देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट जो है पूछ भी रहे थे कि सर क्या ट्रेनिंग वेरिफिकेशन अपने से भी हम कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं साथियों, इसके अगले वर्ष अगर हम बात करें तो स्टूडेंट के द्वारा ही ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट हो रहा था, लेकिन इसमें जो है स्टूडेंट बहुत ही गलतियां कर दे रहे थे। तो इसीलिए जो है डीजीटी ने इस बार जो है सीधे तौर पे कॉलेज के लॉगिन पे दे दिया है सारी अपडेटिंग। कॉलेज के लॉगिन से ही आपका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट कराया जाएगा। अगर हम बात करें मेरे भाई टाइमिंग का, है ना, तो यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बोल रहे थे कि सर हमारा जो नंबर यहाँ पर फीड किया गया है वह जो है उस पर ओटीपी नहीं आ रहा है। तो सारी समस्याओं के बारे में जो है यहाँ पर मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपको हम टाइमिंग बता देते हैं साथियों, जो डीजीटी की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए, है ना, जैसे कि आपको मैंने ये भी बताया था कि डीजीटी की तरफ से एक नया पोर्टल जारी किया गया है जो कि आपका SIDS पोर्टल है ना। इसके पहले आपका NCVT MIS पर भी सारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली जाती थी, आपका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन भी, लेकिन जो है नए पोर्टल होने के कारण यहाँ पर जो है आपकी अपडेटिंग की जाती है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बोल भी रहते हैं सर कितनी बार जो है आईटीआई का ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट कराया जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है साथियों कि आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन होता है 2 स्टेप में होता है। एक आपका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन या हम कहें रजिस्ट्रेशन जो होता है आपका SCBT बोर्ड में होता है, और वही रजिस्ट्रेशन जो है ट्रांसफ़र किया जाता है NCBT बोर्ड में, है ना। तो आप लोगों का जो है ये पोर्टल जो है SIDS पोर्टल होता है, जो कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो वेरिफिकेशन से ही कंप्लीट हो पाता है कि आप ही वही स्टूडेंट है जो आपका आधार है ना। जब मैच डाटा करता है तो यहाँ पर जो है आप लोगों का फार्म पेंडिंग में चला जाता है। तो यहाँ पर जो टाइमिंग है आपका 11 मार्च से जो है पोर्टल को जारी किया जाएगा, और ये जो है 22 अप्रैल तक जो है आप लोगों का रजिस्ट्रेशन चलेगा। अब कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं सोचते हैं चलिए लास्ट में नहीं मेरे भाई, आप जो है कोशिश करिए अपना जो भी छात्र बच्चे हो, जैसे मैं अपने ही कॉलेज की बात करूं मेरे भाई, तो हमारे भी कॉलेज में अभी जो है 10-12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पेंडिंग में स्टेटस पड़े हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि उनका डाटा यानी कि आधार कार्ड और मार्कशीट में नाम जो है अलग अलग होने के कारण उनका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाया है ना। तो मैं उन छात्रों से बोलना भी चाहूँगा कि आप लोग जो है
कॉलेज में उपस्थित होकर अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपके मोबाइल नंबर पे एक पीआर नंबर आ जाता है ना। वही पीआर नंबर ही आपका मेन होता है मेरे भाई। पीआर नंबर अगर आपको मिल गया तो आप समझ लीजिए कि आपका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं मेरे भाई। देखिए यहाँ पर जो आपको पीआर नंबर दिख रहा है ना, इस तरीके से जो है आर करके आपके मोबाइल नंबर पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब स्टूडेंट जो है हमारे कॉलेज के हैं और इनका मैं नाम नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए यूट्यूब का कुछ गाइडलाइन होता है मेरे भाई, किसी का प्राइवेसी हम ओपन नहीं कर सकते। तो इस तरीके का जो है आपके मोबाइल नंबर पे भी पीआर नंबर जारी कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर जो है डीजीटी की तरफ से जो कहा गया है, अलग अलग समस्याएं हैं स्टूडेंट के, है ना। कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो आधार वाली समस्या है, कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं मेरे भाई जिनका जो है मोबाइल नंबर जो है या खो गया है या बदलना चाहते हैं। तो सारी प्रोसीजर के बारे में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। लेकिन अब बात यहाँ पर ये आती है ना कि स्टूडेंट बोलते हैं कि सर क्या ये हम खुद से कर सकते हैं, तो आप स्वयं नहीं कर पाओगे मेरे भाई, ये कॉलेज के लॉगिन से होता है। अगर जो छात्र ऐसे हैं, मान के चलिए उनका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, अगर आपको पीआर नंबर नहीं मिला है तो आप अपने कॉलेज में भी संपर्क करके पीआर नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको मैं बता दूं सारा प्रोसीजर यहाँ पर दिया गया है और इसलिए साथियों मैंने यह वीडियो लेके आया क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए आईटीआई से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन या आईटीआई की क्लास आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो ये हमारा दायित्व होता है साथियों कि आप तक जो है जानकारी पहुँचा दूँ। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे भाई आईटीआई करंट एडमिशन तो ले लिया है लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग वेरिफिकेशन अगर कंप्लीट नहीं हो पाता है तो आप ये जानते रहिएगा ना तो कॉलेज कुछ कर पाएगा ना तो एनसीबीटी बोर्ड, है ना। क्योंकि ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बावजूद ही आप लोगों का एडमिट कार्ड, है ना, ये जारी हो पाएगा। तो देखिए आप लोगों के लिए हर तरीके से हेल्प करते रहते हैं साथियों। कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों का डीजीटी की तरफ से जारी की जाती है तो आप तक जानकारी पहुंचा देते हैं। ठीक है, मुझे आशा है साथियों कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई डाउट हो मेरे भाई, ठीक है, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को लेकर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना ताकि मैं आपको रिप्लाई के माध्यम से बता सकूं। दूसरा साथियों आपको हम बता दें कि आपके लिए जो है टेलीग्राम चैनल भी है रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर भी आपको हम कोई भी नोटिस या कोई भी अपडेट आती है तो वहां पर भी हम जो है पीडीएफ सेंड कर देते हैं। आप लोग भी व्यक्तिगत तौर से पढ़ सकते हैं या हम यही पीडीएफ की बात करें तो आपको वहां पर हम सेंड कर देंगे। आप लोग जो है व्यक्तिगत तौर से भी पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, तो साथियों तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।